हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल सही। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत से बच्चों के लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है, तो आज उस हेडेक को कम करते हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि यूं कहें कि पूरे 12th क्लास में एक ऐसा टॉपिक जहां बच्चे को समझने में परेशानी होती है, बिल्कुल इजिएस्ट वे में डिस्कस कर रहा हूं। आप मेरे साथ लगे रहें, जैसे जैसे क्वेश्चन करते चल रहा हूं, एक एक क्वेश्चन, और जो जो क्वेश्चन करते जा रहा हूं उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन आना है और बिल्कुल 100% आएगा, और वही क्वेश्चन आएगा जो आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा? तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या कहता है? पहले तो कह रहा है कि f(x) be a real value function defined in the interval ab, then f(x) is said to have the maximum value in ab if there exists a point c in ab such that f(x) is less than fc for all x belongs to ab। ये बाई डेफिनेशन हमारा कि मान लिया जाए कि कोई फंक्शन जा रहा है ना, कोई फंक्शन है और ए हमने इंटरवल ले लिया ए से लेकर के बी तक। इस इंटरवल के बीच में फंक्शन मैक्सिमम कहां होगा? तो क्या देख रहे हैं, सबसे इसका पिक पॉइंट क्या है? यही। तो यहां हमने ले लिया कि f इक्वल टू सी पे ए फंक्शन क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। इस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर हम x का वैल्यू क्या डाल रहे हैं, c डाल रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। ओके, तो यही इसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू c। ये जो हमारा फंक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां होगा? तो इस पॉइंट पे होगा। ओके, उसी तरीके से हम बात करें मिनिमम वैल्यू का, तो ये जो ग्राफ हमारा जा रहा है फंक्शन y इक्वल टू f(x), इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम पॉइंट क्या है इस ग्राफ का? यही। किस वैल्यू पर है? f का वैल्यू हमने क्या डाल दिया? c डाल दिया। तो c डालने पर ये मिनिमम रिजल्ट दे रहा है। तो वही करें कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू c। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि किस पॉइंट को मैक्सिमा बोलेंगे या मैक्सिमम बोलेंगे और किस पॉइंट को मिनिमम बोलेंगे। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बेटा सबसे बड़ी चीज यहां पे है कि कैसे पता करें कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम कब रिजल्ट देगा और मिनिमम कब रिजल्ट देने वाला है। ओके, तो इसका जो एल्गोरिदम आपको बता रहा हूं, इस एल्गोरिदम को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। इसी एल्गोरिदम पे पूरा के पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। यहां जो हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे कि कौन सा फंक्शन कहां मैक्सिमम होगा और कहां पर मिनिमम होगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि जिस किसी भी फंक्शन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव निकाल लेना। फाइंड f'(x), उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। फिर सेकेंड स्टेप में उस डेरिवेटिव इक्वल टू 0 डाल देना है और x या y जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू हमारे पास आ जाए। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और सेकेंड डेरिवेटिव में जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से x और y का वैल्यू निकाला था उसे सेकेंड डेरिवेटिव में डाल देना है ना। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड डेरिवेटिव। जब आप x का वैल्यू यहां डालेंगे तो रिजल्ट या तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा या 0 आएगा। यही ना 3 रिजल्ट देगा हमारे लिए। तो मान लिया जाए कि अगर रिजल्ट हमारा 0 से बड़ा आता है, कोई भी वैल्यू आता है, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो जब ग्रेटर देन 0 आ जाए सेकेंड डेरिवेटिव तो उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। सेकेंड डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा होता है तो इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला जाता है। ओके, और सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू डालने पर अगर सेकेंड डेरिवेटिव ही 0 आ जाता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं
नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। ऐसे समझ में, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देना है, उसको फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकालना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव में x का वैल्यू डाल देंगे। ओके, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ, 0 से बड़ा आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, 0 से छोटा आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और 0 के बराबर आता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हो गया क्लियर बिल्कुल अच्छे तरीके से। यानी कि यही एल्गोरिदम फॉलो करना है आपको पूरे के पूरे मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर। क्लियर, तो यही एल्गोरिदम आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, अब इस पे हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मेरे साथ करते जाना। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। ओके, तो करेंगे क्या, तो यहां पर हमारे पास fx है 2x क्यूब माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, यही ना। आप क्या करने वाले थे, क्या सिखाया था, f डैश x निकालिए, तो 6x² माइनस कितना हो जाएगा, 21 टू जा 42x प्लस 36, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाल दिया। अब क्या बताया, f डैश x इक्वल टू क्या लेना है, 0, तो 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0 ले लिया। अब यहां से 6 को कॉमन ले लें, तो x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दीजिए इसको, x² माइनस क्या हो जाएगा 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, कॉमन ले लिया, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6 x माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 और 6। ओके, तो आपने x का वैल्यू 1 और 6 निकाल दिया। यही ना कहा था कि जो भी फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल दें। ओके, अब क्या करने वाले हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए f डैश x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यही है हमारे पास, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 6 टू जा 12x और माइनस 42। ओके, अब f डबल डैश x के जगह पर कितना लेना है 1, जो भी वैल्यू लाया हमने डाल देंगे, तो 1 डालेंगे तो 12 इंटू 1 माइनस 42, कितना आया 12 माइनस 42 माइनस 30, माइनस 30 आ गया है ना, तो माइनस 30 इज लेस देन 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ, क्या हो गया, माइनस में है तो क्या बोलते हैं मैक्सिमम, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है ना, x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्या कहां डालना वैल्यू, क्वेश्चन में f1 डाल दीजिए, तो 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1 का क्यूब 21, 1 का स्क्वायर 36, 1 माइनस 20, तो कितना आ गया 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। ओके, तो कितना आया 2 और 36 38 माइनस 41,
कितना आया -3, कितना आया -3। क्लियर। फिर हमने नाउ क्या करना है आपको, दूसरा वैल्यू क्या था 6, f डबल डैश x इक्वल टू 6 ले लीजिए, तो 6 लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 6 माइनस 42, 12 6 जा 72 माइनस 42 कितना आ गया 30, है ना, ग्रेटर देन 0, 30 हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 6 इज अ पॉइंट ऑफ, क्या हो गया मिनिमा, मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू, क्या हो जाएगा f x का वैल्यू 6 आ गया, तो पुट कर दीजिए 2, क्वेश्चन में डालना है 6 का क्यूब माइनस 21 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, ओके। तो क्या है बोलिए, 6 का क्यूब कितना होता है 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना हो जाएगा 216 होता है, 36 को 6 से कर लीजिए, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 21, यस, माइनस 21 6 6 जा 36 प्लस 36 को 6 से किया 6 6 जा 36, 3 आ गया, 6 3 जा 18 और 3 21 माइनस 20, क्लियर है। अब एक 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 432, है ना, अब माइनस 36 1 जा 36, 6 आ गया, 3 कैरी हो गया, 36 2 जा 72 और 3 75, ठीक है, और प्लस 216 माइनस 20, ओके। तो बेटा क्या हो गया, प्लस में कितना आया 6 और 2 8, प्लस में आया 6 और 2 8, सॉरी 6 और 2 8, 1 और 3 4, 2 और 4 6, 648 आ गया प्लस में, और माइनस में कितना आ गया 756 है और माइनस 20, तो 776, तो 776 में 648 को माइनस कर दीजिए, 776 माइनस 648 कितना आ जाएगा 8 आ गया, ए 1 तो 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 और ए 1, माइनस 128, माइनस 128 और ये आया था माइनस। कंप्लीट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है। जो भी हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, उससे हमारे पास x का वैल्यू आ गया, फिर हमने क्या किया सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उस x का वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में डाल देना है, अगर माइनस में आया तो मैक्सिमा हो गया, प्लस में आया तो मिनिमा हो गया, है ना। यहां कर है कि उस वैल्यू को भी निकालो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो हमने क्वेश्चन में x का वैल्यू डाल दिया, तो यहां हम क्या देख रहे हैं -3 आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया और मिनिमम वैल्यू -128। बोलिए कोई इशू तो नहीं है। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं ताकि बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, fx इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके। तो fx है हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके। आप क्या करोगे, पहले निकाला फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या लगाना होगा प्रोडक्ट रूल, x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, यही ना। तो इसका क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए तो कितना आया, एक्स माइनस वन तो यूं ही रह जाएगा और ये पहले पावर का लेंगे तो टू एक्स प्लस टू यूं ही रह गया का होल स्क्वायर और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन और वन का जीरो, यानी कि यही आ जाएगा हमारे पास फंक्शन। ठीक, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू डाल देना है जीरो, तो जीरो डाल दिया तो क्या आया एक्स माइनस वन, तो बाहर ले लेते हैं एक्स प्लस प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस टू को कॉमन ले लेते हैं तो ट्वाइस एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू, यही ना, इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस टू ये क्या हो गया 2x माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया x प्लस टू और ये 2 से 2 तो कट जाएगा, 2x और x 3x इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू कितना आया माइनस टू और जीरो, x का वैल्यू आपने निकाल दिया कितना आया माइनस टू आ गया और जीरो आ गया। क्लियर, अब देखो कोई इशू तो नहीं है। अब बेटा क्या बताया था, एफ डबल डैश निकाल लीजिए, तो डबल डैश एफ डैश एक्स हमारा यही आया हुआ, यही ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं यहां पे, नहीं एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एफ डैश एफ डबल डैश एक्स ले लीजिए, बताइए डबल डैश लोगे तो क्या हो जाएगा टू, इन दोनों में प्रोडक्ट टू लगा दें तो एक्स माइनस वन तो हमारा यूं ही रह गया ना एक्स माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वन टू यूं ही रह जाएगा प्लस एक्स प्लस टू रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव फिर वन ही रह जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टू एक्स प्लस टू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या आया है ट्वाइस ऑफ टू एक्स प्लस वन, नहीं माइनस वन अब प्लस टू मिलकर प्लस वन हो गया, अब प्लस टू एक्स प्लस टू, इतना ही छोड़ देते हैं, खोलने की कोई जरूरत नहीं। अब बेटा क्या बताया कि जो हमारे पास एक्स का वैल्यू आया है क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू पहले कितना डालते हैं जीरो डाल लेते हैं। तो अगर हम जीरो डालेंगे डबल डैश में तो क्या देगा टू, ये क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया है ना, तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे वन, अब प्लस टू इसको डालेंगे जीरो तो क्या आ जाएगा टू, तो रिजल्ट टू टू जा फोर और टू कितना हो गया सिक्स, विच इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू जीरो इज अ, बताइए क्या है पॉइंट ऑफ, ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या बोलते हैं मिनिमा बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। क्या करने वाले थे आप, एफ क्वेश्चन में डाल देना है कितना जीरो, क्वेश्चन में हम लोग जीरो डाल दें तो जीरो माइनस सॉरी यस जीरो माइनस वन और इधर क्या हो गया जीरो प्लस टू का होल स्क्वायर, तो जीरो माइनस वन क्या हो गया माइनस वन और टू टू जा फोर, यानी कि कितना आ गया माइनस फोर। तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर इसका लोकल मिनिमम वैल्यू आ, ठीक। फिर नाउ क्या वैल्यू पुट करना है,
एफ डबल डैश में एक्स का वैल्यू कितना ले लिया, -2, एक्स इक्वल टू -2 ले लीजिए, कहां पे, डबल डैश में, यही आया हमारा डबल डैश, तो 2, यहां -2 लेंगे तो क्या आया, -4 प्लस 1, और यहां -2 लेंगे तो 0 ही हो जाए, तो क्या आया, -3 into 2, -6 which is less than 0, therefore x equal to -2 is a point of, क्या आया, मैक्सिमा, x equal to -2 is a point of मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना, अगर मिनिमा आएगा तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमा आएगा तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, कुछ भी परेशान बिल्कुल नहीं है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताइए, कहां डालते हैं वैल्यू, क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में डाला तो कितना है, -2, एक्स का वैल्यू हमने -2 लिया, डाल दिया -2 -1, यही ना, और यहाँ -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 0 हुआ ना, तो इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू 0 आया, अब मिनिमम वैल्यू -6, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो कहीं भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया क्वेश्चन तो सिंपली हमें डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला, और जैसे जैसे एल्गोरिदम आपको बता रखा हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालो, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो, इसी तरीके से डालते चला, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बिल्कुल कूल बने रहो और करते जाओ क्वेश्चन, मेरे साथ लगे रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2, ठीक, तो क्या कहता है हमारा एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या करेंगे आप, एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, फिर क्या सिखाया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो बताइए 0 से इंटरवल है 0 से π/2, 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस कहां इक्वल होगा, हमने क्या पढ़ा है, साइन 45 और साइन कॉस 45 दोनों क्या होता है, सेम, दोनों क्या रिजल्ट देता है, 1/√2, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स कहां इक्वल होगा, जब x 45 डिग्री होगा, तो हम यहां से डायरेक्ट 45 लिख सकते हैं x का वैल्यू। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो एक काम कीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा बोलिए, cos x बाई साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो cot x इक्वल टू 1, तो बताइए 1 कहां होता है कॉट में, cot π/4, तो x का वैल्यू क्या आया, π/4, है ना, x का वैल्यू आपने π/4 निकाल दिया। अब बेटा क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आया है देख लेते हैं, क्या था एफ डैश एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब आपने क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स निकाल देना है, तो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स हो गया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर। अब एफ डबल डैश एक्स में एक्स का वैल्यू डाल देना है π/4, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू π/4 ले लीजिए, तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो क्या होता है, -1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 माइनस √2 which is less than 0, therefore x equal to π/4 is
पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या करते हैं, जो x आया है उसे क्वेश्चन में डाल दीजिए। तो एफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 आपने डाल दिया तो क्या हो गया, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। तो बताइए साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2, कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2, 2/√2, यानी कि रूट। रैशनलाइज कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो √2 आ गया। तो इस तरीके से इस फंक्शन का इस इंटरवल में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा √2 आ जाएगा, और किस पॉइंट पे आएगा, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे आएगा। बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, 2-3 साल पहले क्वेश्चन बोर्ड में आया था। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इस पर कर दिया, और x का जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर और 2 पाई कर दीजिए, इसमें पाई बाई 2 नहीं 2 पाई ले लीजिए, 2 पाई यानी कि 0 से 2 पाई, ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा एफ एक्स क्या गिवन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही ना। अब एफ डैश एक्स निकाल दिया आपने तो क्या हो गया, कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स। एफ डैश एक्स को 0 ले लीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, इसको अगर इधर लाएं तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू -1, यानी कि क्या दिया इसने रिजल्ट, tan x इक्वल टू -1, tan x आ गया -1। हमारा इंटरवल है 0 से 2 पाई। अब आप बताइए कि 0 से 2 पाई यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan हमारा नेगेटिव कहां होगा, किस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट, यही ना। tan नेगेटिव कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। तो बेटा दोनों वैल्यू हमें ले लेना है, तो tan x इक्वल टू, पहले चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बोलिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 1 के लिए, तो क्या आ गया, tan x इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 पाई बाई 4, एक वैल्यू तो मिल गया हमारा 3 पाई बाई 4। ओके, दूसरा वैल्यू भी ढूंढते हैं। अब ले लेते हैं tan x इक्वल टू -1, फिर कहां बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव, तो क्या हो गया, tan x इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4। 2 पाई मतलब इसलिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है, तो क्या हो गया, tan x इक्वल टू tan 7 पाई बाई 4, तो x का वैल्यू आ गया 7 पाई बाई 4। तो दो वैल्यू हमारे पास मिला इस इंटरवल में, x का वैल्यू 3 पाई बाई 4 है और x का वैल्यू 7 पाई बाई 4। ओके, अब हम यहां चेक करते हैं कि किस इंटरवल में a पॉजिटिव आएगा, यानी कि मैक्सिमम होगा, और किस इंटरवल में मिनिमम होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स। बताइए फर्स्ट डेरिवेटिव यही आया था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया, cos x।
यही ना, cos x का आ गया माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का cos x, x का वैल्यू डाल दीजिए, x का वैल्यू कितना है 3π/4, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4 है ना, 3π/4, तो क्या लिख सकते हैं इसको माइनस साइन पाई माइनस π/4 अब प्लस कॉस पाई माइनस π/4, यही ना होगा। तो पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस साइन π/4, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस π/4। तो बताइए साइन π/4 1/√2 और माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 यानी कि माइनस √2, यहाँ लिख which is less than 0, therefore x equal to 3π/4 is a point of, क्या हो गया मैक्सिमम, x equal to 3π/4 is a point of मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा, कहां डालेंगे क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, तो साइन कितना है 3π/4 अब प्लस कॉस 3π/4, तो साइन 3π/4 का वैल्यू हमने निकाल रखा है नहीं, साइन 3π/4 कितना आया था 1/√2, 1/√2 माइनस है इसलिए यहां माइनस लगा हुआ था, तो लिख दीजिए 1/√2, और cos 3π/4 का क्या आया था माइनस 1/√2, माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है 0, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, नाउ कौन सा वैल्यू ले लें, f x इक्वल टू 7π/4, तो 7π/4 आप यहां डाल दीजिए, तो माइनस साइन 7π/4 कॉस 7π/4, ओके कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा बताइए 7π/4 है, समझिएगा, तो 7π/4 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन 2π माइनस π/4, साइन 2π माइनस π/4, तो किस क्वाड्रेंट में है फोर्थ में, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन π/4 हो गया। अब कॉस फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा कॉस π/4, यही ना होगा, लेकिन यहां पहले माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस यहां है और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या रिजल्ट दिया साइन π/4 प्लस कॉस π/4, साइन π/4 प्लस कॉस π/4 आ गया। अब साइन π/4 क्या होता है बताइए 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2, क्या रिजल्ट दिया √2, ये रिजल्ट दिया √2 विच इज ग्रेटर देन 0, therefore x equal to 7π/4 is a point of, क्या हो गया मिनिमम, है ना। अब मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए, मिनिमम वैल्यू बताइए, यहीं डाल देना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, तो साइन 7π/4 कितना आया था जरा ध्यान दीजिए, यही था ना साइन 7π/4, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया था पहले, है ना। ऐसा करते हैं कंफ्यूजन कर रहे थे, यहां माइनस ले दीजिए यहां भी माइनस ले दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। तो माइनस π/4 माइनस 1/√2, क्या दिया इसने माइनस 1/√2,
और ये तो प्लस देगा तो ये भी देगा -1/√2। तो कितना हो गया -2/√2 -√2। ये -1/√2 देगा और ये तो माइनस है ही, एक्चुअली ये पॉजिटिव देगा तो 1/√2 दिया तो क्या हो गया -2/√2 यानी कि -2। क्लियर, याद रखिए अच्छे से, -√2 इसने रिजल्ट। तो इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा कौन सा वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आया था, मैक्सिमम वैल्यू हमने कहा निकाला, मैक्सिमम वैल्यू x इज अ पॉइंट ऑफ एंड मैक्सिमम वैल्यू 0। ओ यहाँ ये 0 आ गया और मिनिमम वैल्यू -2। बोलिए, थोड़ा सा 11th का ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम इस तरह के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो वहां ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू आना बहुत ही जरूरी है। ओके, एक चीज यहां जो है ये हमारा इसमें है प्लस था, ये प्लस आएगा तो प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा 2/√2 यानी कि √2 आ जाएगा, यहां √2 ले लेना है। ओके, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू √2 आ गया और मिनिमम वैल्यू -√2। ठीक, क्लियर बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। करे क्वेश्चन हमारा, शो दैट log x/x हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। प्रूव करना है आपको। ओके, तो क्या हो जाएगा, fx ले लीजिए log x/x, f' निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, डिवीजन लग जाएगा। तो क्या हो गया, x log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x माइनस log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x का स्क्वायर। तो क्या हो गया, x से x कट गया, हमारा कट गया, तो क्या आया f' इक्वल टू 1 माइनस log x/x स्क्वायर। क्लियर। अब f' इक्वल टू क्या करते हैं 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस log x/x स्क्वायर इक्वल टू 0 किया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस log x इक्वल टू 0, log x इक्वल टू 1 है ना। तो log x इक्वल टू जब 1 हो गया तो log x इक्वल टू 1 कहां होता है log e, तो x का वैल्यू कितना आ गया e आ गया। ओके, अब प्रूव करना था कि मैक्सिमम है, तो हमारे पास f' क्या है, f' यही है, तो क्या आ गया 1 माइनस log x/x स्क्वायर। अब इसमें क्या करें, डिवीजन लगा देते हैं, $x क्या हो जाएगा बोलिए, x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का था 0, log x का क्या हो गया 1/x, बीच में माइनस 1 माइनस log x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x अपॉन x की पावर 4। क्लियर है, तो बेटा क्या बन गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा -x है ना, ये -x हो गया और ये क्या हो गया -1 माइनस log x 2x अपॉन x की पावर 4। अब x को क्या मान लेना है e, तो अगर हम e मान लें तो क्या हो गया -e माइनस 1 माइनस log e और ये 2e अपॉन e की पावर 4, तो -e। अब देखिए log e क्या होता है 1, यही ना हमने देखा, तो 1 माइनस 1 2e अपॉन e की पावर 4, तो क्या हो गया तो 0,
तो माइनस ई अपॉन ई की पावर 4, तो क्या हो गया -1 अपॉन ई का क्यूब। क्या आ गया नेगेटिव, तो विच इज लेस देन 0, देयरफॉर log x by x is maximum at x इक्वल टू x इक्वल टू ई पे ये फंक्शन हमारा क्या है मैक्सिमम। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है और रिमेनिंग वीडियो में करेंगे। अब एक भी वीडियो आपको इसका मिस नहीं करना है, क्योंकि यहां अगर वर्ड प्रॉब्लम डाले तो काफी लेंदी बन जाएगा हमारे लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करें। जल्द ही इसका सेकंड वीडियो लाते हैं जिसमें सारे डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम। आप एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड में 100% उसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।